जो धर्म की इतनी बड़ी व्यवस्थाएं चल रही हैं महाराज, ये कोई साधारण कार्य नहीं। और ये दोनों ब्राह्मण नहीं हुए, जानते हैं? ये संत है, परम संत है जय दयाल जी गोयनका और हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। ये दोनों ही वैश्य परिवार में जन्म लिए, लेकिन उन्होंने पूरे अपने जीवन की सारी संपत्ति दे दिया। और आज भी, और दे ही नहीं दिया, इन्होंने साहित्यिक कार्य बहुत किए, बहुत लेखन कार्य किया है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने कहा, वहां लिखा है, इनका लेख है कि महाराज दुग्ध अपने आप नहीं गिरे, न भगवान ने माया लगाई। क्यों गिरे? उन्होंने विचार दिया कि दुग्धों ने विचार किया कि अगर हम भगवान के काम नहीं आ सके तो मेरा इस जीवन में आना ही व्यर्थ है, इसलिए उफान आया और दुग्ध अग्नि में गिर गए। ये लिखा है। और दूसरे संत कहते हैं कि महाराज दुग्ध भी चैतन्य है, भगवान के काम न आने पर उन्होंने जल जाना उचित समझा। और दूसरे संत कहते नहीं, भगवान ने माया लगाई। और माया मान लो भगवान ने लगाई तो मैया ने धीरे से देखा कि भगवान तो दूध पी रहे हैं, कैसे जाऊं बचाने। धीरे से मैया ने क्या किया? धीरे से मैया ने इनके कपोलों पर एक बार केवल चुंबन किया, मुंह खोल के भगवान हंसने लगे। हंसने लगे तो मैया ने धीरे से उतारा और चली गई बचाने दूध। और वहां दूध बचाने गई, भगवान को यहाँ लीला पूर्वक क्रोध आया। भगवान को क्रोध आए तो प्रलय आ जाए, लेकिन लीला पूर्वक भगवान को क्रोध आया। अब क्रोध आया क्या बताओ? इनके यहाँ लाखों लीटर दूध होता है, और 2-4 लीटर बह जाता तो कौन दोष लगता? नहीं। संजात को पा क्रोध आया इनको, और तुरंत एक लोढ़ा उठा। लोढ़ा तो समझती हो मैया? कहा स्फुरिता रोणाधर, एक लोढ़ा मारे संदन से दधि मंथ भाजनम। दधि मंथ जिसमें मथा जा रहा था वही फूट गया महाराज। गई थी 2 लीटर दूध बचाने, और यहाँ 50 लीटर दही पूरा आंगन में भर गया। लौटी तो अंदर से तो हंसी आई, बताओ इसको इतना क्रोध आ रहा है। लेकिन बाहर से मैया ने कान पकड़ा, क्यों रे कन्हैया इतना क्रोध आ गया तुझे? और मैया ने पकड़ करके ऊखल में बांध दिया, और भगवान को जिस रस्सी में बांधा वो सब छोटी पड़ जा, 2 अंगुल छोटी। हार गई मैया। कहा बंध जा रे कन्हैया, थक गई। तो कहा मैया दुनिया में यही प्रेम की ही रस्सी है जो परमात्मा को बांध सकती है, बाकी किसी रस्सी से भगवान बंधने वाले नहीं है। तो एक निवेदन करूं, मैया बांध दी, और धीरे से बांधा तो भगवान का एक नया नाम पड़ा। कौन सा? दामस्य उदरेयस्य, जिनके दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, जिनके पेट में दाम बंधा है, ऐसे दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। भगवान का नाम दामोदर पड़ा। अब ऊखल बंधा। एक बात कहूं आपसे, खल माने होता है दुष्ट। खल भी यदि किसी परमात्मा चिंतन से, परमात्मा से जुड़ जाए, संत से जुड़ जाए तो कल्याणकारी हो जाता है। मैया भगवान से ऊखल जुड़ा। ऊखल में जब भगवान बंधे तो मैया तो चली गई अपना दही वही समेटने, और भगवान तो काम में लगे। इनको तो काम सब करना है। भगवान धीरे से ऊखल लेकर के आंगन में उतर गए दूसरे वाले। उस आंगन में 2 पेड़ खड़े थे। मैया ध्यान से सुनना सज्जनों, 2 पेड़ खड़े थे, अर्जुन के, यमला अर्जुन। दोनों के बीच से भगवान निकल गए, कोई फर्क नहीं हुआ। और जैसे ऊखल टकराया पेड़ से, ऊखल खल भी कल्याणकारी हो जाते हैं, जैसे ऊखल टकराया वैसे धड़ाम से दोनों पेड़ गिर गए। आवाज नहीं आई। 2 देदीप्यमान पुरुष, 2 जेंटल पर्सन एकदम दिव्य प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि भैया आप लोग यहाँ कैसे? तो कहा प्रभु कौन हो? तो कहा हम तो बहुत बड़े आदमी के लड़के। कहा बहुत बड़े आदमी, कहाँ से आए हो? कहा हम नलकुबेर हैं, ये मणिग्रीव हैं, हम दोनों कुबेर के लड़के हैं। क्या कर रहे थे? कहाँ से पेड़ बनना पड़ा? कहा इसकी कहानी बड़ी दुखद है। क्या हो गया था? कहा एक बार
कहा हम शिव जी के प्रमुख सचिव थे, लेकिन एक बार महाराज लग गई थी, समझ रहे नहीं समझ रहे? लग गई वाला तो समझ रहे होंगे सब लोग, नहीं समझ रहे? अरे ऐसे ऐसे करो, ऐसे समझ रहे? और लगने के बाद फिर महाराज तो एक सज्जन कहे कि महाराज हम आदमी नहीं क्या जो हमारी इतनी बुराई? हमने कहा आप तो देवता हैं प्रभु। हम कौन से देवता हैं? हमने कहा कभी गलियों में गुनगुनाते हैं और कभी कभी नालियों में चहचहाते हैं। शराबी जी ऐसे देवता हैं जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। कहा कि ये शराबी तो भैया, हाँ, जिनके भी यहाँ ये प्रवेश हुआ उनके यहाँ विनाश भी प्रवेश कर लेता है, उनके यहाँ कलयुग भी प्रवेश कर लेता है, उनका महाराज विमार्ग भी शुरू हो जाता है। इसलिए जैसे ही ये प्रवेश क्या हुआ महाराज, थोड़ा लगी तो धीरे से पहुंच गए कहाँ? नहाने के लिए अपनी पत्नियों को भी बुला लिया और बिना वस्त्र के स्नान कर रहे थे। इधर नारद जी की वीणा बजी, कुछ गाते हुए गा रहे थे। आप भी दो बार गाइए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण। आप लोग मन बना के आई हैं कि बोलना नहीं है ना, इसीलिए हम कोई कीर्तन नहीं कराते, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं आपको कथा सुनाएं। 2 घंटे लगातार के बाद हमने 5 बार कहा नारायण बोलो, आप भी नहीं बोलना चाहते कि कोई बड़े आदमी है क्या? हाँ, बड़े आदमी लोग ना बोले, छोटे लोग सब बोल लो। नहीं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, शंभु नारायण नारायण नारायण, शंभु नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सब कुछ नारायण नारायण नारायण, सब कुछ नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। महाराज जब देखा कि नारद जी गाते हुए आए तो देवियां तो निकल के कपड़े पहने, और ये दोनों ऐसे हाँ महाराज, जब कहे हाँ महाराज तो कहा रे राम, इतनी विसंगति, तो श्राप दे दिया, जाओ तुम ऐसे पेड़ बन जाओ, नंगे खड़े होने की इच्छा है। जब पेड़ होने का श्राप हो गया तो बुद्धि खुल गई, चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करिए, हमको आप पहचाने नहीं, अरे हम नल कुबेर हैं, कुबेर के लड़के, शंकर जी के प्रमुख सचिव। अब तो भैया चलान हो गया, नहीं अब ऑनलाइन है, अब तो रेफरेंस का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, अब तो वकील लोगों की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए सुनिए, अब तो तुम्हारा कल्याण होगा जरूर,
लेकिन ये भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी, तुम्हें पेड़ बनना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात सुनो, तुम हमारे बहुत खास आदमी निकले, इसलिए काम करते हैं। आज दिन भर में जो हमने नारायण नाम का जप किया है, उसका पुण्य हम तुम्हें दे रहे हैं। जब वो दे दिया तो भगवान ने कहा, एक बात बताओ नलकुबेर, तुम्हारा फायदा क्या हुआ? तुम्हें पेड़ तो बनना पड़ा, उस दिन भर के नारायण नाम का फायदा क्या हुआ? नलकुबेर हाथ जोड़ लिए, नाथ फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? कहा, पेड़ बने जरूर हम, लेकिन हम पेड़ ऑस्ट्रेलिया के नहीं बने, इंडोनेशिया में पेड़ नहीं बने, हम पेड़ बने फ्रांस के, जर्मनी के पेड़ नहीं बने, भारतवर्ष के बने। भारत में भी उत्तर प्रदेश के बने, उत्तर प्रदेश में भी मथुरा के, और मथुरा में भी आपके क्रीड़ांगण के पेड़ बने। यही हमारे लिए सौभाग्य है। उस भूमि के पेड़ बने जहाँ गायंती देवा किल गीत कानी, धन्यस्तुते भारत भूमि भागे। उस भारत भूमि पर मैं पेड़ बना जहाँ भगवान का अवतार हुआ है, जहाँ आप आए नाथ, भगवान प्रसन्न हो गए। कहा कि मांग लो जो चाहते हो। नलकुबेर ने कहा, प्रभु अब कुछ नहीं चाहते, यदि अब आपकी देने की इच्छा है तो एक चीज दे दीजिए। क्या? यदि मुझे अब वाणी मिले तो और कोई काम में न लगे, केवल आपके गुण गाए। कान दीजिए तो केवल कथा सुने, किसी दूसरे के कोई प्रपंच को ना सुने। वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथाया। और हाथ दीजिएगा तो आपकी सेवा में लगे। हस्तौ चकर मसुमनस तव पादयोर्नः स्मृत्याम। अगर कुछ सिर मिले तो जगत प्रणामे, प्रणाम करने में लगे। यही नाथ दे दीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया। वो दोनों गए, पेड़ गिरने की आवाज आई। पेड़ गिरने की आवाज आई तो दौड़ते दौड़ते नंद बाबा पहुंचे, सारे ग्वाल बाल पहुंचे। लोगों ने संकल्प ले लिया, अब यहाँ नहीं रहना। जहाँ इतना संकट आ रहा है, इतनी समस्याएं आ रही हैं, वहां नहीं रहना। सबको लेकर के वृंदावन चले पड़े। और वृंदावन जाकर के छोटा छोटा सब ने अपना अपना स्थान बनाया। और वहां भी भगवान का थोड़ा कार्यक्रम शुरू रहा। जब वृंदावन पहुंचे भगवान, तो भगवान की एक नई लीला शुरू हुई। कौन सी? चोरी वाली लीला। क्या करते भगवान? हाँ, किसी ने बछड़ा बांधा है बढ़िया से तो असमय खोल देते हैं। किसी ने लीपा है तो उसमें को लाइन बना देते। किसी ने बच्चे को सुलाया, चिमेटी उठा देते। लिखा है, वत्सान मुंचन क्वचिद समय असमये। वत्सान माने बछड़ों को, मुंचन माने छुड़ा देते। वत्सान मुंचन क्वचिद समय। और क्रोध करती तो क्रोश संजात हासा। और क्रोध करती तो वो हंसने लगते। अस्तेयम स्वाद्याथ दधिपया। दूध दही को चुराते सो चुराते, दही में दूध, दूध में दही कर देते। और क्या करते महाराज? अपना खाते सो खाते। मरकान, मरकान में बंदरों को भी। मरकान भोक्षान विभजति सचेन नाति भांडम भिनति। हमारा मटकवा भी फोड़ देते हैं। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो। हमारा घर वाला नाराज होता है। सगृह कुपितो या तो पक्रोश तो कान। ये आकर के नंदरानी को बताती। नंदरानी ने बहुत समझाया। एक गोपी के यहाँ का प्रसंग बताएं आपको। महाराज एक गोपी ने तो कह दिया, महाराज तुम लोगों को पता नहीं कैसे रखती हो, हमारे यहाँ आए तो पता चले। भगवान ने कहा, अच्छा देखते हैं।
गोपी के यहाँ पहुंचे भगवान, और धीरे से जब पहुंचे भगवान तो देखा तो सारे ग्वाल वालों के सहित, और गोपी के यहाँ कोई था नहीं, 10-5 बछड़े बंधे थे। तो भगवान ने कहा एक काम करो, कुछ बछड़ा तो पहले दूसरे खेत में पहुंचाओ, भाई उपक्रम तो बनाना पड़ेगा ना। पहुंचवाया, खटखटाया दरवाजा, देवी निकली तो कहा हे देवी जी क्या है भैया, तुम्हारे बछड़े दूसरे खेत में ठीक नहीं है, हमारे ब्रज की नैतिकता नहीं है। अच्छा तो बड़े नीतिवान है। कहा कि ये ठीक नहीं है तो जाओ बांधो उनको भाई। कहे भैया हम किसी का घर वर नहीं जानते, आप ही बांध दो, हम ही बांध दें, जाओ अपना बांधो पकड़ के। बेचारी निकल के गई, इधर सबको बांसुरी बजाए अंदर कर दिए, कुछ नहीं मिला। वो बीच बड़ी चालाक गोपी, उसने शिकार पे ऊपर कमरे में रखा था, अब कहीं नहीं मिला तो फिर भगवान को बुलाया, नहीं है कुछ इसके। कहा देखो तो, और स्वयं गए तो ध्वांता क्या अंधेरे वाले कमरे में, वहां पहुंचे भगवान। जैसे वक्षस्थल खुला कौस्तुभ बड़ी चमकी, ओहो बड़ा ऊपर भगवान घोड़ा बने, एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके एक सज्जन पहुंचे किसी तरह, एक ठो उतार पाए थे, सांप गिरा खड़खड़ा कर। वाल वालों ने कहा भैया ये कन्हैया सबसे नीचे था बेचारा, इसको हाथ वाला दे देते। और हम लोग नीचे वाले से काम सब लोग शुरू किए, और बड़े सरदार लेके बैठे ड्योढ़ी पे, खाओ शुरू किए। कुछ देर बीता गया, बहुत आइटम है भैया, तो कहा ठीक है बंदरों को भी बुला लेते हैं, ब्रह्मावतार में नहीं खिला पाए थे, उनको भी बुलाया। अब धीरे से कहा भैया आ रही हो, कहा तुमको मतलब नहीं, खाओ तुम, हम जानते हैं ना सब जिम्मेवारी हमारी है। जब खा रहे तब तक एक ने कहा भैया आ रही है, तो कहा जल्दी जल्दी कार्यक्रम शुरू रखो। एक ने बताया आ गई, तो कहा कहे बैठे हो, भगो यहाँ से। सब भागे, कोई इधर से कोई उधर से, सबको भगाने में यही पकड़े गए। पकड़ा गोपी ने हाथ, तुम्हारी मैया नहीं लेती है कभी, चलो आज बताते, चलो यशोदा जी के पास लेके चली। तो कहा ए गोपी सुनो सावधान, तो कहा क्या सावधान अभी भी? कहा सावधान इस बात के लिए तुम हमारा हाथ क्यों पकड़ी हो? कहा तुम हमारे यहाँ इतने लोगों को लेके घुस गए थे, हमारा मक्खन खा लिए, पकड़ेंगे नहीं? कहा हम नहीं घुसाए थे, बंदर आ गए थे, हम बचाने लगे। तो कहा अच्छा बचाने लगे, तो ये तुम्हारे मुंह में कैसे लगा? कहा भाई मुंह है तो हाथ वाथ जाएगा, लग गया क्या करें, हमको पागल समझते हो। पकड़ा, लेके चली गोपी, और रास्ते में चली तो धीरे से एक सज्जन उस दिन इनके गोल में नहीं थे इन्हीं की पार्टी के, लेकिन उस दिन रास्ते में मिले, एक किनारे से आ रहे थे। इशारे में पूछा क्यों? ये ग्रंथ भागवत जी का श्लोक तो नहीं है, लेकिन ये आनंद वृंदावन चंपू एक काव्य है वृंदावन का, उसमें लिखा है उन्होंने। ये गद्य पद्यमय है, आधा श्लोक गद्य है आधा पद्य, ऐसा ही श्लोक लिखा है वहाँ। तो लिखा है शनै सनै, इशारे में पूछा, फंस गए आज। शनै सनै पृच्छति बालको हरि, मध्य माधव बंधनम गता। आज तो फंस गए, बंधन में पड़ गए। भगवान ने धीरे से कहा भैया बंधे बंधे नहीं है, विवाह की इसकी इच्छा है, हमारी इच्छा नहीं है, इसलिए जबरदस्ती ले जा रही है। तो दूसरे वाले ग्वाल ने कहा आपकी इच्छा नहीं तो हमारे करा दो भैया। तो कहा हो किनारे से आए तो धीरे से गोपी गोपी तुम बहुत बड़ी है, हम बहुत छोटे, एक काम अब भागेंगे नहीं, तुम हमारा हाथ दूसरा वाला पकड़ लो, बस दर्द कर रहा है। तो जैसे एक दूसरा छुड़ाए और दूसरे वाले को दूसरा पकड़ा दिए, अपने 1 2 3 आके दरवाजा बंद। और मैया से कहा मैया देख रही हो आज सवेरे से हम यही हैं, बच्चे कुछ उद्दंडता करके आते हैं, तो उनका पहला फार्मूला है कि आज हम यही हैं दिन भर से। तो क्या हुआ? मैया ने कहा वो तो हम देख रहे, कहा दरवाजा बंद करा। कहा तुम जानती हो रोज तो उलाहना आता है, रोज रोज किसी ना किसी के। तब तक वो पहुंच गई गोपी, ए यशोदा मैया, यशोदा मैया। मैया ने कहा अंदर से क्या हुआ? अरे दरवाजा तो खोलो, अरे भयो का।
कहा यही माखन चोर दहिया मोरी खाई गए, 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 दही मोरी खाए मटुक मोरी फोरे, दही मोरी खाए मटुक मोरी भोरे, दूधे में पानी, दूधे में पानी मिलाई गए, यही माखन चोर दहिया मोरी खाई गए, यही माखन चोर। मैया तो कह रही खड़ी है, का हो गया? का दही खा लिया तो क्या बुरा हो गया? अरे मैया तू उलाहना लेने के बाद कह रही है दही खा लिया तो क्या बुरा हुआ?